हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू आरकेबी ब्लॉग्स। आरकेबी ब्लॉग्स में आप सभी को बहुत स्वागत है। जनरली ये जो आरकेबी ब्लॉग्स चैनल मैंने बनाया है, इसका मोटो एक तो हमारा एजुकेशनल जो सफ़र है, ठीक है, मतलब वो एक्स्टेब्लिश करने का है। दूसरा हम क्योंकि मैं ट्रैवल का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मतलब जिधर मन करता है मैं चले जाता हूँ। फूड ब्लॉगिंग या फिर कोई शॉपिंग रिलेटेड ब्लॉगिंग अभी तो इस चैनल में नहीं आया है आरकेबी ब्लॉग्स में। मतलब आरकेबी ब्लॉग्स कुल मिला करके कहो कि इसमें मतलब मेरा जो इंटरेस्ट होता है आरकेबी ब्लॉग्स उसी के लिए है। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डिफेंस में भी है, थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी मैं मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ। हालांकि मैं पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर पर मैं मतलब वहाँ पर थोड़ा फोकस तो मेरा रहता है। एंड और भी होता है, मतलब डिफरेंट लाइफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मतलब आपका अचीवमेंट जो भी है, मतलब जो अचीवमेंट मैं ज़िंदगी में प्राप्त करूँगा, तो उन सभी के लिए कुल मिलाकर के कहो ये A to Z एक प्रकार का डोज है, ठीक है। मतलब इसमें ज्ञान भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें घूमना है, इसमें फिरना है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर है, इंटरनल अफेयर है, देश के रिलेटेड जो भी मुद्दा है इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, मतलब सब, मतलब व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक एंड राष्ट्र से लेकर के विश्व तक पूरा जो मुझे प्रभावित करेगा, मेरे देश को प्रभावित करेगा, उसके लिए आरकेबी ब्लॉग्स है। तो आज के ब्लॉग्स में ये शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बता करके थोड़ा आपके अंदर अवेयर क्रिएट करा जाए। हमेशा बच्चों एक चीज़ याद रखना जिंदगी में, अगर कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है, एंड वो एग्जाम्पल ये है, बचपन से आप किसी के बारे में सुने आ रहे हो, ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये व्यक्ति हमेशा आपको मदद करेंगे आगे चल करके, एंड मतलब उनके बारे में हर प्रकार की अच्छाई आपने बचपन से सुने आ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मतलब चीजें थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। मतलब जो पहले रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप किसी के बारे में भी हो सकता है। वो रिलेशनशिप एक प्रकार का कंसेंट्रेटेड था, हालांकि वो दिखावट वाला कंसेंट्रेटेड था, मतलब कंसेंट्रेटेड रिलेशनशिप, लेकिन बाद में वो डाइल्यूट बना। लेकिन ये जो रिलेशनशिप पहले कंसेंट्रेटेड था और बाद में ये डाइल्यूटेड बन गया, क्या ये डाइल्यूटेड ऐसे ही बन गया? हमारी देश, पता है, हमारी देश, हमारा जो प्यारा सा भारतवर्ष है, आज उसका अधोगति हुआ है। इसका मेन कारण पता है क्या है? इसका मेन कारण स्पिरिचुअल अवेकनेस। स्पिरिचुअल, पहले हम क्या थे, ज्यादा स्पिरिचुअल थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हम उतना स्पिरिचुअल नहीं है। तो हमारे लाइफ में जाने अनजाने में बहुत सारे डेइटीज, बहुत सारे शक्ति का इन्फ्लुएंस होता है। वो डेइटी कभी नहीं चाहेंगे कि उसका जो भक्त होगा या उसका जो पुत्र होगा या जो भी, मतलब वो डेटी आपको जो मानते हैं, वो जो देवी देवता या जो भी कह ले, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमको पूजा कर रहा है
या जो हमको भक्ति कर रहा है उसको कोई हानि पहुंचे। एंड कई बार आपने देखा होगा हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में मतलब मान्यता है, आपके अंदर किसी ने डाला है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है या आगे चल करके आपको सहायता करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे मतलब उनके बारे में कहानी सुना है। वो सिर्फ कहानी है, उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक संबंध नहीं। सिर्फ आपने कहानी सुना है, किसी ने आपके ऊपर थपाया है, किसी ने आपको कहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आगे चल करके मदद करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे खास करके मैं 10 महाविद्या में अगर बात करूं, वैसे ऑल गॉड्स उतना तो दर्शन मुझे नहीं भी है स्पिरिचुअल के, लेकिन जो हमने सुना है कि भगवान एक होते हैं। एंड जाहिर सी बात है, लेकिन भगवान भले ही एक हो, लेकिन उन सभी का काम करने का तरीका अलग होता है। उन सभी का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं अगर नाम तो नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा। कुछ जैसे कुछ देवा देवी ऐसे होते हैं जो सीधा काम करेंगे। मतलब सीधा कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप उनके डेइटीज को अगर प्रॉब्लम में घुसाओगे तो वो आपके अंदर सीधा घुसेड़ देंगे। मतलब सीधा घुसेड़ देने का मतलब क्या है? मान लीजिए जिनके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बनाया गया है कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं, ये आपको आगे चल करके सहायता देंगे, वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेंगे? वो आपको एक लाइफ का एक जो पिक्चरिस्टिक व्यू जो होता है ना, लाइफ एक मूवी है, वो मूवी का एक पार्ट दिखाएंगे कि ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा तुमने सुना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपके साथ धीरे धीरे उसका असली रंग रूप दिखाएगा, असली रंग रूप दिखाएगा। तो सीधा घुसड़ने का जो मतलब है वो यही है। मतलब वो आदमी ऐसे ऐसे काम करेगा जो काम आपको पसंद ना है, मतलब आप उस काम को अनलाइक मतलब करते हो, मतलब वो आपके लाइकिंग जोन में नहीं आएगा। कुछ डेटी ऐसे होते हैं, वो क्या करेंगे? वो आपको पहले क्या करेंगे? पहले आपको वीकनेस कर देंगे। ठीक है, वीकनेस कर देंगे, पहले आपसे सारी क्षमता छीन लेंगे। बाद में क्या करेंगे? ये जो डेटीज होते हैं, ये जो देवी देवता होते हैं, ये आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, एनिमी को आपके जीवन में अट्रैक्ट कर देंगे ना। जैसे ही एनिमी आएगा, वो देवा देवी यही चाहते हैं कि आपका एनिमी आपके सामने आए। और दूसरी बात, आप तो उनका भक्ति कर रहे होंगे, आप तो उनका मंत्र जप कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? क्योंकि वो कब आपका शत्रु आएंगे, ऐसा नहीं कि शत्रु एक दिन में आएंगे। तो शत्रु जब आएंगे तब तक आपको इतना ताकतवर कर देंगे कि आपका वीकनेस जो जोन होता है वो स्ट्रांग जोन में बदल गया होगा। एंड तब आप क्या करोगे? इसी एनिमी का मतलब जो भी होता है, इसी एनिमी को आप क्या कर पाओगे? किल कर पाओगे। तो इसका सिद्धांत ये सिंपल है कि दूर जाकर के क्यों हम अपने शत्रु को मारेंगे, घर में बुला लेंगे, घर में कूट देंगे, बात कहानी खत्म। शत्रु को ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कृष्ण ने अपने महाभारत में ये देखा होगा, जरासंध ने कई बार भगवान कृष्ण के साथ लड़ाई करने के लिए आया था। बहुत बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारा है, जरासंध को पराजित किया है, लेकिन हर बार वो अगर चाहते थे तो एक ही बार में उसका काम तमाम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने
इसे जानबूझ करके छोड़ दिया था। क्योंकि हमेशा याद रखो, जो अपमान अगर किसी को लगेगा तो वो क्या करेगा, उस अपमान का उत्तर देने के लिए वो रिएक्ट करेगा। तो हर बार छोड़ने का मतलब यही है कि दोबारा भी तुम बहुत सारे सोल्जर लेकर के आओ। ठीक है, बहुत सारा सोल्जर लेकर के आओ। तो जब बहुत सारा सोल्जर आएगा तो वो किसके पास आएगा, कृष्ण के पास आएगा। और जब कृष्ण के पास आएगा तो कृष्ण को एक एक शत्रु को ढूंढने के लिए पूरे भारतवर्ष में छान मारने का कोई जरूरत नहीं। शत्रु खुद घर में हो, यही घर से पिटाई शुरू हो। तो कुछ देवी देवता इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं। नाउ आप सभी को पता होगा 10 महाविद्या में जो पहली देवी है, आप सभी को उनका नाम पता है। ये देवी क्या करती है, अगर आपके जीवन में मान लीजिए आप किसी के बारे में बहुत अच्छे सुने, या फिर ऐसे व्यक्ति मतलब जो आपके सामने बहुत ही मीठे मीठे वचन बोलता है, लेकिन आपके पीछे पीछे ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए दिन प्रतिदिन चेष्टा करता है। 10 महाविद्या में जो पहली देवी है वो ये इंश्योर करेगा, इनफैक्ट उनका नाम भी शत्रु संहारकारिणी, मतलब ये शत्रु को खत्म कर देगा। शत्रु शत्रुता करें और शत्रुता का भाव उसके मन में आए, इससे पहले खत्म हो जाना, मतलब शत्रु बचेगा नहीं। तो शत्रु जब बचेगा नहीं तो क्या शत्रु को हम चाहे तो वो देवी एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये खेल थोड़ा लंबा भी चलेगा एंड थोड़ा अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि महाविद्या है। महाविद्या अगर चाहे किसी भी चीज को चुटकी बजाते खत्म कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पाठ पढ़ाना होता है। और जब आप बहुत सारे व्यक्ति को बहुत सारे पाठ पढ़ाओगे और समाज को एक लेसन दोगे तो खेल एक सेकेंड में खत्म नहीं किया जा सकता। उस खेल को बढ़ाओ, उस खेल का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो हमेशा याद रखो, उस ड्यूरेशन से आपको कुछ ना कुछ तो लेसन जरूर मिलेगा। एंड यही इनफैक्ट 10 महाविद्या में जो पहली महाविद्या है वो ये करती है। एंड उसकी एक खूबसूरती बात ये है, वो क्या करेगी, मतलब आप अगर शत्रु कौन है मित्र कौन है, देखो जीवन में अगर सफलता हम पाएंगे ना, जीवन में एक चीज, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से हमें सफलता नहीं मिलेगा। आप अगर सोच रहे होगे कि आप प्रैक्टिकल कर लोगे, थियोरी कर लोगे, आप समाज में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये जरूरी नहीं। सिर्फ थियोरी पढ़ने से भी सक्सेसफुल नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करने से भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जब आपके टांग खींचने के लिए 15 लोग बैठे हैं, जब आपका शत्रु बाहर आपका इंतजार कर रहा है, वो जब तक खत्म नहीं हुआ है तब तक के लिए आप सफल नहीं हो सकते हो। ये प्रकृति का नियम है। एंड प्रकृति को विकृति में कौन बदलता है, आपका शत्रु। तो शत्रु को अगर खत्म करना है तो शत्रु संहारकारिणी जो देवी है उनका आवाहन करना जरूरी है, क्योंकि जहां पर प्रकृति का नियम लगेगा वहां पर सारे चीज प्रकृति के अनुसार डिसाइड होगा। प्रकृति विकृति हुआ है, मैंने क्या कहा था, प्रकृति अगर विकृति होगा, ठीक है,
तो थोड़ा आप इस तरीके से समझ लो, ठीक है। प्रकृति अगर विकृति में बदल जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में इतना पता नहीं है। प्रकृति प्रकृति अगर विकृति में, ठीक है, उड़िया में ये थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी हिंदी में मुझे इतना पता नहीं है लिखना, ठीक है। तो प्रकृति अगर विकृति में बदल रहा है, ठीक है, प्रकृति अगर विकृति में बदल रहा है तो इसे विकृति कौन किया है? इसे विकृति किया है आपका एनिमी, आपका एनिमी। तो इसका सलूशन क्या है कि विकृति को प्रकृति बनाओ, विकृति को क्या करो? प्रकृति करो। तो एनिमी को जो जो डिस्ट्रक्शन करेगा वो विकृति को प्रकृति में बदल सकता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? शत्रु संहारकारिणी, शत्रु संहारिणी, ये तो बोला जाएगा ना, शत्रु संहारिणी जो देवी है। तो वो क्या कौन है? 10 महाविद्या में जो पहली महाविद्या है। एंड दूसरी बात हमेशा याद रखो, जीवन में अगर आप कभी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, पहला जो चीज है, हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर एनिमी। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। हु इज योर फ्रेंड या हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई एनिमी, अगर ये देखा जाएगा, ये पहली चीज जो, देखो जीवन में प्रगति करना है तो पहले अपने साथ वालों को आपको पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, या आगे चल करके काल को मैं एक व्यक्ति विशेष बनूंगा, या आगे चल करके मान लीजिए मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा या फिर राष्ट्रपति बनूंगा, कुछ भी बन सकता हूं। तो अगर मैं बनूंगा, चाहे व्यक्ति बनूं या व्यक्ति विशेष बनूं, मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है कि मैं अपने शुभ चिंतक कौन है इसका नाम जानना मुझे बहुत जरूरी है। काम क्या करूंगा ये बाद में, मैंने क्या बताया, काम इतना जरूरी नहीं दुनिया के लिए, काम इतना मैटर नहीं करता है। पहले ये चीज जानो, हु इज योर एनिमी एंड हु इज योर फ्रेंड। आपके शुभ चिंतक कौन है और आपके शत्रु कौन है। और ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रु कई बार आपको मीठी मीठी बात भी बोलेगा, आपके पास पास भी रहेगा, आपको थोड़ा बहुत सहायता भी देगा। तो क्या वो हमारा शुभ चिंतक है? नहीं है। तो आपको कैसे पता लगेगा? जो व्यक्ति आपका चापलूसी दिन भर करता है, जो व्यक्ति आपको इतना सेवा करता है कि आप मतलब उसे उसकी प्रशंसा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और अभी तक पता नहीं वो हमारा सेवा क्यों कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपका सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी। लेकिन फिर घुमा फिरा करके वही सवाल आता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारा हितैषी है लेकिन हितैषी बनने का ढोंग रच रहा है, स्वांग रच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढे? क्योंकि फेस रीडिंग का अनुभव तो नहीं है। अगर मान लीजिए फेस रीडिंग का भी अनुभव हो
तो आजकल के भाई फेस रीडिंग का भी मास्टर आ गए हैं। वो आपके फेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो फेस रीडिंग को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में विद्या नहीं काम आती है। ऐसे परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं महाविद्या की तरफ जाना चाहिए। और वो महाविद्या में और कोई नहीं, पहली महाविद्या आपके इसी प्रश्नों को खत्म कर सकता है, मतलब आपको उत्तर दे सकता है, दिस आर योर फ्रेंड, दिस आर योर एनिमी। पहली सफलता। कोई व्यक्ति अगर अपने जिंदगी में सफल होना चाहता है, पहली जो प्रायोरिटी है, हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई एनिमी। काम तो हम करेंगे, पढ़ तो हम लेंगे, युद्ध तो हम कर लेंगे, संघर्ष तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले तो ये जाने कि जब हम ऑफिस में बैठेंगे, जब हम दफ्तर में बैठेंगे, हम जब ऑफिस से जा रहे हैं, हमारे पीछे कौन हमारे विषय में षड्यंत्र रच रहा है, उसका खबर हमें होना चाहिए। कितने लोग जो हमारे अपने हैं लेकिन अपने बनने का स्वांग रचा रहे हैं। अपने तो हैं लेकिन किसी पराये से कम नहीं। और वो लोग जो हमारा कुछ नहीं है, पराये हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा संबंध रखते हैं जो किसी मधुर संबंध को भी अगर उसकी व्याख्या करना हो तो हम शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जो दूर भी है लेकिन हृदय के इतने समीप है कि काश यही लोग हमारा शायद फ्रेंड बन जाए। दूर भी है लेकिन हृदय के समीप है। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा? इस ब्रह्मांड पर कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक अगर कुछ है तो उस ऑटोमेटिक जो संस्था है, कुछ तो कोई तो कर रहा है उसे ऑटोमेटिक। हमेशा याद रखो, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, हर चीज कंट्रोल में होता है। जो ऑटोमेटिक है तो देखना वो ऑटोमेटिक है क्यों। अपने आप को क्वेश्चन पूछो। आपको कहा जाता है आपका हार्ट ऑटोमेटिक है। क्या हार्ट आपके इच्छा से चलता है? नहीं चलता है। क्या आपका ब्रेन आपके, हाँ, आपके थिंकिंग प्रोसेस आपके, जैसे मैं इस बुक को उठाऊंगा, मैं इस बुक को रखूंगा, ये कैसे? ये ब्रेन के मदद से किया है। लेकिन ब्रेन में जो भी चीजें हो रहा है ये क्या है? ऑटोमेटिक है। इसके अंदर जो भी ब्रेन के जो भी पार्ट है, क्या मैं इधर से अपने मन से इच्छा प्रकाश करके कोई ऑर्गन को इधर उधर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्लेस है, वो उसी जगह में है। तो उसी जगह में रखा उसको कौन है? कोई तो कोई रखा होगा। और जिसने इसको रखा है उसका उत्तर है स्पिरिचुअल। उसका उत्तर क्या है? स्पिरिचुअल। ये लॉजिक हमको समझना पड़ेगा। वैसे साइंस के पास तो इसका एग्जाम्पल है, लेकिन मैं अगर कहूंगा ब्रेन में जो भी मतलब ऑर्गन है वो अगर प्लेस है तो कैसे प्लेस है? मेडिकल साइंस सिर्फ हमें उतना चीज दिखाता है जितना हम देखना चाहते हैं, ठीक है? जितना वो नहीं देखता है वो कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं।
क्या मेडिकल साइंस जब ये बात बोलेगा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, क्या इसका मतलब है इसका ज्ञान नहीं? इसका ज्ञान है ना। तो आज के जो वीडियो था ये मतलब था शत्रुता के ऊपर। तो हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आज के वीडियो का जो कोर मीनिंग था कि हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए सिर्फ कर्म पर्याप्त नहीं है। सिर्फ हम काम करें ये बहुत ज़रूरी नहीं है। देखो, जो चीज़ हम कर सकते हैं हम वो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति को अच्छा पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं है, क्या वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा? करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर वाक् चातुर्य कला नहीं है, क्या वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि आजकल के तो जितने गुरु है या फिर जितने भी लोग हैं वो जनरली किन व्यक्ति को चूज करते हैं? जो पब्लिक स्पीकिंग में महारत हो। तो फिर जिसके अंदर ये क्षमता नहीं या जिसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं, फिर उसका क्या? क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं ना। यहां पर हर व्यक्ति को सफलता मिलेगा, लेकिन कैसे? प्रश्न घुमा फिरा के फिर वही। तो ऐसे समस्या का समाधान है 10 महाविद्या। ऐसे समस्या का जो समाधान है वो 10 महाविद्या में जाकर के 10 महाविद्या, ठीक है, 10 महाविद्या में जाकर के अटकता है, जिनको कहा जाता है अल्टीमेट फिलोसफी ऑफ नॉलेज। अल्टीमेट फिलोसफी ऑफ नॉलेज, जिनको क्या कहा जाता है? अल्टीमेट फिलोसफी ऑफ नॉलेज। मतलब इसके ऊपर और कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी दर्शन नहीं, कोई भी चिंतन नहीं, कोई भी मनन नहीं। एंड यही जो क्या करते हैं, एंड मैं आज आपको ये भी बता देना चाहता हूं, बेटा सबके साथ पंगा ले लो चलेगा, लेकिन कभी किसी देवी भक्त के साथ भूल करके भी पंगा मत लेना। मैं एक हिंट देता हूं, 10 महाविद्या में जो पहली देवी है, आप पहली महाविद्या जो है पता है ना कौन पहली है? जो पहली है उसके अंडर कौन से शक्ति काम करते हैं, आप सिर्फ उनके बारे में सर्च करो, कौन से शक्ति इनके साथ चलती है, आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो 10 के 10 महाविद्या जो होते हैं, ऐसा भी हो सकता है मतलब किसी के पूर्व अर्जित संस्कार है तो उसी के कारण ये चुनता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना, भक्त भगवान को चुनता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर भगवान भक्त को चुनते हैं। अगर 10 महाविद्या में मान लीजिए जो पहली महाविद्या है, अगर वो किसी अपने भक्त को अगर चुन रहा है एंड आपने अगर उस भक्त के साथ कोई भी छेड़छाड़, ऊपर नीचे काम किया या उसको हैरान करने की कोई भी कमेंट पास हो सकता है, मतलब आप उसको इंटेंशनली किसी केस में फंसाना चाहते हो या कुछ भी ऐसे जो भी निकृष्ट से निकृष्ट काम अगर आप करते हो, तो लिटरली आज की डेट में मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे काम करने से आपका घर परिवार कुछ नहीं बचेगा। इसके बारे में जरा सोचना, क्योंकि इस महाविद्या के अंदर जो शक्ति, बहुत सारे शक्ति काम करते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं।
सोचो वो आपका क्या हाल करेंगे। कभी भी गलती से भी मत उलझना, वरना जिंदगी तो जाएगी जाएगी, बाकी आने वाले पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।